बाईगेमी, बाईगेमी होता है दो पत्नियां या पति रखने की प्रथा। जहाँ पे दो पति या पत्नियां रखने की प्रथा हो उसको बोलते हैं बाईगेमी। जो दो पति या पति रखने की प्रथा उसको बोलते हैं बाईगेमी। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स और टू हस्बैंड्स। जहाँ पे कस्टम है मतलब प्रथा है दो पत्नियां या पति रखने की, उसको बोलते हैं बाईगेमी। दुनिया भर के कई देशों में दो विवाह रखना अवैध है। बाईगेमी इज़ इलीगल इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मतलब पूरा दुनिया भर में जो दो शादियां करना या दो विवाह रखना अवैध है ना। लेकिन जो दो पत्नी या पति रखने की प्रथा है उसको बोलते हैं बाईगेमी। तो बाईगेमी इज़ इलीगल, बाईगेमी इज़ इलीगल इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्री में इलीगल है, याद रखिएगा बाईगेमी। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स और टू हस्बैंड्स, बाईगेमी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिगॉट। बिगॉट होता है संकीर्ण और पूर्वाग्रह से भरा व्यक्ति। संकीर्ण और पूर्वाग्रह से भरा व्यक्ति क्या मतलब है इसका? वन हु इज़ नैरो माइंडेड, जिसकी सोच छोटी हो। एंड प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज जो पूर्वाग्रह मतलब पहले ही विचार करके बैठा हुआ है कि आपके बारे में पहले अनुमान लगा लिया उसने कि आप गंदे हो, बुरे हो, है ना, इस टाइप का वो नैरो माइंडेड है और छोटी सोच वाला है, उसको बोलते हैं बिगॉट। संकीर्ण और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मैंने प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज्ड, पूर्वाग्रह से भरा व्यक्ति। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वह विभिन्न विचारों को स्वीकार न करने के कारण संकीर्ण मानसिकता वाला कहलाया। ही वॉज लेबल्ड, उस पर ठप्पा लग गया, ए बिगॉट यानी कि छोटी सोच वाला, और प्रिजुडाइज्ड यानी कि संकीर्ण और पूर्वाग्रह से भरा हुआ व्यक्ति, बिगॉट। फॉर हिज अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफरिंग व्यूज़, डिफरिंग व्यूज़ विभिन्न विचार, अनविलिंगनेस जिसने स्वीकार नहीं किया। ही वॉज लेबल्ड, उस पर ठप्पा लग गया यानी कि उसको मान लिया गया या वो कहलाया। ही वॉज लेबल्ड ए बिगॉट, ही वॉज लेबल्ड ए बिगॉट फॉर हिज अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज़। तो याद रखिएगा बिगॉट वन हु इज़ नैरो माइंडेड, जो नैरो माइंडेड हो, एंड प्रिजुडाइज्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल होता है द्विभाषी। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस बोल सकता है, जैसे कोई हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? बाईलिंगुअल यानी कि हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस बोल सके। द्विभाषी होने के कारण वह विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से आसानी से संवाद कर सकती है। बीइंग बाईलिंगुअल, सी इजीली कम्युनिकेट्स विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। तो याद रखिएगा बाईलिंगुअल द्विभाषी, जो दो भाषा बोल सके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लिम्प। ब्लिम्प होता है वायुयान। कैसा वायुयान? ए स्मॉल, छोटा, नॉन रिजिड एयरशिप, जो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, एयरशिप यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं ब्लिम्प। वायुयान स्टेडियम के ऊपर मंडराता रहा, खेल का हवाई दृश्य कैप्चर करता रहा। द ब्लिम्प होवर्ड अबव द स्टेडियम, मंडराता रहा अबव द स्टेडियम, स्टेडियम के ऊपर, कैप्चरिंग एरियल व्यूज़, कैप्चर करता रहा एरियल व्यूज़ ऑफ द गेम, गेम के एरियल व्यूज़ को वो कैप्चर करता रहा। ब्लिम्प यानी वायुयान, एक छोटा एयरशिप है ना, छोटा वायुयान जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लिम्प। तो याद रखिएगा ब्लिम्प वायुयान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी तो आप जानते होंगे, बायोग्राफी जीवन कथा, जीवन की कथा। द लाइफ हिस्ट्री, लाइफ की जो हिस्ट्री है, ऑफ ए मैन, एक आदमी की या किसी वुमेन की भी हो सकती है। रिटन बाई समवन, किसी के द्वारा लिखी गई है। रिटन बाई समवन एल्स, किसी के द्वारा लिखी गई, किसी की कथा है ना, लाइफ हिस्ट्री उसकी, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उसको बोलते हैं जीवन कथा। उसने हाल ही में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की एक दिलचस्प जीवन कथा पढ़ी। ही रिसेंटली रीड ए फैसिनेटिंग बायोग्राफी ऑफ ए फेमस साइंटिस्ट, एक फेमस साइंटिस्ट की उसने फैसिनेटिंग बायोग्राफी पढ़ी है ना, दिलचस्प बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। याद रखिएगा बायोग्राफी जीवन कथा। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी होती है जीवित ऊतकों की जांच। क्या होती है बायोप्सी? अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। इसमें क्या करते हैं बायोप्सी में, अगर आपका कोई ऑर्गन ख़राब है किसी का, या फिर बॉडी का कोई पार्ट ख़राब है, तो उससे छोटा सा एक पार्ट सैंपल ले लेते हैं, और लेने के बाद उसकी फिर जांच की जाती है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है ना।
जैसे किसी को किसी पार्ट में कैंसर हो जाता है बॉडी के, तो उस पार्ट से छोटा सा सैंपल लेने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है ना, उसका लेवल चेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी, यानी कि जीवित ऊतकों की जांच। जो पर्टिकुलर पार्ट है ऑर्गन का, है ना, पर्टिकुलर एक सेल या छोटा सा टिश्यू ले लिया, उसकी जो जांच की जाती है उसको बोलते हैं बायोप्सी। डॉक्टर ने लक्षणों के कारण की पहचान के लिए ऊतक की जांच की सिफारिश की। द डॉक्टर रिकमेंडेड ए बायोप्सी टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द सिम्टम्स, है ना, कॉज ऑफ द सिम्टम्स फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया, बायोप्सी को रिकमेंड किया, यानी कि जीवित ऊतकों की जांच। याद रखिएगा, बायोप्सी अटैच्ड इन विद सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन, जो डिजीज है जिस ऑर्गन को, उसके सेल्स को रिमूव किया है टेस्ट करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बीप्ड। बीप्ड होता है दो पैर वाला जीव जिसके दो पैर हों। ऐसा कौन सा जीव है जिसके दो पैर हों? मनुष्य है ऐसा ठीक है। एनिमल विथ 2 फीट्स, कोई ऐसा एनिमल या कोई भी जंतु हो सकता है ना, ह्यूमन भी हो सकता है, तो जिसके दो पैर हों उसको बोलते हैं बीप्ड। मनुष्य दो पैरों पर चलने वाले जीव हैं। ह्यूमन्स आर बीप्ड्स एबल टू वॉक ऑन 2 लेग्स, जो दो पैरों पर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लेस्फेम। ब्लेस्फेम, ब्लेस्फेम होता है ईश निंदा, यानी कि ईश्वर की निंदा, धर्म का अपमान करना, यानी कि धर्म का अपमान किया है या फिर ईश्वर की निंदा की है, उसको बोलते हैं ब्लेस्फेम। स्पीकिंग इर्रिलेवेंटली अबाउट गॉड, जो इर्रिलेवेंट बोल रहा है, अपमानजनक शब्द यूज़ कर रहा है अबाउट गॉड के लिए, और सैक्रेड थिंग, और जो चीज़ें पवित्र हैं उनके बारे में बुरा भला बोलना, उसको बोलते हैं ब्लेस्फेम। उसने ईश निंदे के आरोप में दोषी ठहरा गया। उसे ईश निंदा यानी उसने ईश्वर की निंदा की है, इसलिए उसको दोषी ठहरा गया। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्लेस्फेम फॉर हिज डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स, उसके जो हैं डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट उसने किए हैं गॉड के लिए, तो उसको ब्लेस्फेम यानी कि ब्लेस्फेम किया है, इसलिए उसको एक्यूज किया गया, उसको दोषी ठहराया गया। याद रखिएगा, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्लेस्फेम, एक्यूज मैंने दोषी ठहराना हो, ब्लेस्फेम ईश्वर की निंदा करने के लिए, तो याद रखिएगा, या धर्म का अपमान करने के लिए, ये आप याद रखिएगा, ब्लेस्फेम। चलिए नेक्स्ट पे याद चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस होता है परम खुशी, परफेक्ट हैप्पीनेस, जिसमें बहुत खुशी हो, खुशी की अथाह सीमा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं परम खुशी, ब्लिस। उसका विवाह का दिन परम खुशी और हंसी से भरा हुआ था। हर वेडिंग डे वॉज फिल्ड विद ब्लिस एंड लाफ्टर। ब्लिस, परम खुशी थी उसको जिस दिन उसका विवाह हो रहा था। परफेक्ट हैप्पीनेस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉट। ब्लॉट होता है धब्बा, स्पॉट और स्टेन कोज्ड बाई ए डिसकलरिंग सब्सटेंस। डिसकलरिंग सब्सटेंस यानी कि वाइट है और उस पर जो है ब्लैक धब्बा लग गया काले रंग का, है ना, उसको उसने, या फिर कुछ और कलर का धब्बा लग गया तो वो उसका कलर वहाँ से फेड हो गया या अलग हो गया, उसका दाग लग गया, उसको बोलते हैं ब्लॉट, धब्बा। शाही ने कागज़ पर एक धब्बा छोड़ दिया। द इंक लेफ्ट ए ब्लॉट ऑन द पेपर। ठीक है, क्या छोड़ दिया? एक ब्लॉट छोड़ दिया। ब्लॉट होता है धब्बा, याद रखिएगा, ब्लॉट धब्बा।